फिर क्या हुआ, जब शमशान घाट में जगह नहीं मिली, उसी के बाजू से गंदा नाला बहता था, वहीं पर उनका क्रियाक्रम किया और अधूरे में ही उनको नाले में पटक दिया। सेठ जी गए। 250 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक का ये हस्र, यदि इनमें से 250 प्रॉपर्टी जो थी एक आध प्रॉपर्टी के बराबर कुछ दान धर्म कर देते तो भले ही बच्चे काम आते नहीं आते, समाज के लोग तो काम आ जाते। नहीं, जोड़ के रखे हैं कि बच्चे काम आएंगे, नौकर चाकर काम आएंगे, समाज के लोग काम आएंगे। जोड़ के रखने वालों के काम आते होते तो चक्रवर्ती खास होकर के एक आम के पीछे क्यों भागता? आम के पीछे भाग गया, सोचो, आम ऐसा है, अमर बनाने वाला आम है। तुम्हारी बुद्धि खास की जगह अब आम हो गई, इसलिए तुम आम के पीछे भाग रहे। सोचो 250 करोड़ जो उनकी मिल्कियत के लिए नेट पर नाम लिखाने के लिए तो कारण बन गई, लेकिन तुम्हारे नेट वर्थ जो तुम्हारी बच्चों की पूंजी थी कोई काम नहीं आई। कोरोना काल निकले सिर्फ 2 वर्ष हुए हैं, लेकिन भूल ऐसे गए जैसे कि अरसे निकल गए हों। ये रिश्तों की संक्षिप्त जानकारी आपके सामने हमने रखी। तो कोई सुना रहा था, उसके उसमें चल रहा होगा, रास्ते में सुनते सुनते आ गए अपन तो। हाँ, एक नई कंपनी खुली है और कंपनी के लिए आप अपना बुकिंग करा सकते हैं और उसमें कौन कौन सी सुविधाएं हैं। वहाँ पर अर्थी भी मिलती है, लकड़ी भी मिलती है, कफन भी मिलता है, रस्सी भी मिलती है, पान भी मिलते हैं, रोली भी मिलती है, राहर भी मिलती है और इसके अलावा कांधे देने वाले भी मिलते हैं, हांडी उठाने वाले भी मिलते हैं, हांडी भी मिलती है और इसके बाद खारी उठा करके आपके घर पहुंचाने वाले भी। सारी कंपनी के पैकेज है। एक गिफ्ट हैम्पर है, कृपया रजिस्ट्रेशन कराएं। और उन्होंने कहा अभी तक हमारी कंपनी के पास 6000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और निकट भविष्य में उम्मीद है कि कंपनी 300-400 करोड़ के नेट वर्थ की अधिकारी बन जाएगी। सुन रहे हैं? ये कंपनी आपके रिश्तों के तार तार होने पर लगातार उन्नति करने का संकेत दे रही है। कंपनी बन गई, 6000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं मात्र कुछ ही महीनों में। और बता रही है, कंपनी स्वयं बता रही है कि कुछ ही महीनों में, कुछ ही वर्षों में हम इतने करोड़ के नेट वर्थ के मालिक बन जाएंगे। क्यों? उनके लिए इतना मिल रहा है। पहले अग्नि संस्कार होता था। संस्कार जिनके जीवन में हो तब जाकर के उनको अंत तक अग्नि नसीब होती थी। नहीं है तो संस्कार नहीं हो तो पेट की अग्नि को बुझाने के लिए भी चूल्हे की अग्नि जिनको नसीब नहीं हुई उनको संस्कार की अग्नि नसीब कहां होने वाले। ऐसे तार तार होते हुए रिश्ते लगातार आपके जीवन में आपको तार तार करने के लिए कारण बन रहे हैं। क्या करें महाराज? अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। कहते तो रोज हो, शरण भी 4 ही मानते तो, चत्तारि शरणम, अरहंत शरणम, सिद्धे शरणम, साहु शरणम, केवली पर्णतम धम्मम शरणम। बहुत अच्छा, पूरा रटा हुआ है। इन 4 में से कौन शरण साक्षात आपको दिला सकता?
अरहंत भगवान आज साक्षात उपलब्ध नहीं, वाणी के रूप में उपलब्ध हैं। सिद्ध भगवान तो कभी दिखते ही नहीं। केवली प्रणीत धर्म तो साक्षात आपको नहीं, साधुओं को उपलब्ध हुआ है। लेकिन आपको यदि कोई साक्षात इन चार में से शरण प्राप्त हुई है तो साधु शरण प्राप्त हुई है। और साधु तीनों रूपों में, आचार्य, उपाध्याय और साधु। और आचार्य भगवान के रूप में तो दो आचार्य, आचार्य विद्यासागर जी महाराज और आचार्य समय सागर जी महाराज। और निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज और अन्य भी जिन महाराजों के, प्रमाण सागर जी, वीर सागर जी, प्रणम्य सागर जी, विशद सागर जी, सुख सागर जी, अजित सागर जी, सारे महाराज ये साधु के रूप में उपलब्ध आपको लिए हो गए। शरण इनको मानना कि जिनको शरण मान करके जो आप के चरण तक आज तक नहीं पहुंच पाए उनको मानना, या तो इस चत्तारी दंडक से धोखा हो रहा है या फिर अपने आप से धोखा हो रहा है। किससे धोखा हो रहा? महाराज अब व्यवहार है, हाँ वही तो हम कहना चाह रहे हैं, सामाजिक अध्ययन का पेपर है तो मेहनत तो पूरी करोगे। ओपन बुक परीक्षा देने भी जाओ तो पेज ही पलटते रहोगे और 3 घंटे कब हो जाएंगे पता पड़ा। इससे अच्छा तो कुछ याद करके आते तो थोड़ा लिख पाते। यहाँ तो प्रश्न का उत्तर ढूंढने में ही पूरी पुस्तक पलटी गई और जो उत्तर पुस्तिका थी उस पर कुछ लिखा ही नहीं जा पाया। तब समझे कि जहां पर भी आकर्षण होता है, खुला ऑफर होता है, वो खुला पतन का द्वार होता है। खुला पतन का द्वार। सारे बच्चे, पहली शासन ने पहले बता दिया था उस वर्ष कि इस वर्ष आपके सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है ओपन बुक होगा, तो बाकी सब विषय तैयार कर लो। उसके लिए क्या तैयार करना, पुस्तक देख के लिखना है। पुस्तक तो साथ में ले गए, उस तक तो हो। कुछ बच्चे लिख करके आ गए, हजारों की किस्मत तुम्हारे हाथ में है, जरा पास कर दो तो क्या बात है। हजारों की किस्मत तुम्हारे हाथ है, जरा पास कर दो तो क्या बात है। तो एग्जामिनर ने भी लिख दिया, हजारों पुस्तकें तुम्हारे पास थीं, जरा याद करते तो क्या बात थी। ऐसे ही खैरात के अंकों में पलने वाले आज के बच्चे, खैरात के अंक और का एक अच्छा लेख आया, आपके बच्चों के 100% अंक किस चीज का संकेत दे रहे हैं। अचानक क्या आज आपके बच्चे अत्यंत मेधावी हो गए हैं? हो गए तो कोई बात नहीं, अंक पाने के हकदार हैं। अथवा कोई दूसरा कारण है जिस कारण से उनके 95 से ऊपर ही अंक आते हैं हर विषय में। क्योंकि आज भी यूपीएससी जैसे एग्जाम में 55% अंक पाने वाले भारत में टॉप कर जाते हैं, तो फिर आपके बच्चे 100% ला करके क्या इतने मेधावी हो गए कि वो यूपीएससी निकाल ही लेंगे? तो कुछ लोग कहते हैं यूपीएससी ऐसा एग्जाम सबसे टफेस्ट एग्जाम है भारत का, इसलिए वहां पर 55% भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप ये भी तो समझिए, देश के सबसे बड़े एग्जाम में भाग लेने वाले सबसे बड़े मेधावी तो होते हैं। जब वो मेधावी भी वहां पर 55% मार्क्स ला पा रहे हैं, तो क्या आपके घर के सारे बच्चे इतने मेधावी हो गए कि 100% लाने वाले? और यदि इसमें उनकी प्रतिभा की बजाय उन स्कूलों की वो साजिश कारण है, जो साजिश भी उन्हीं फिरंगियों के माफिक यहां पर आ पाई है, मार्फत यहां पर आ पाई है, जिन्होंने गुलाम बनाने के लिए आपकी प्रतिभा तक को नष्ट करने का सोच लिया है। 100% मार्क्स। और माता पिता भी उन्हीं विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजने का प्रयास करते जहां पर ज्यादा मेहनत किए बगैर बच्चों को अच्छे मार्क्स मिलते हों।
क्योंकि बच्चों को मेहनत कहाँ करनी पड़ती, उनकी माँ को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती पढ़ाते वक्त। नर्सरी का बच्चा भी जितना माँ ने एमए पढ़ने मेहनत नहीं की होगी, उतना नर्सरी के बच्चे को पढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, एलकेजी यूकेजी और आगे तो ऐसा लगता है कि उनकी जब पीएचडी हो रही है। होमवर्क करती है माँ, मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, और फिर वहां पर कुछ नंबर काटने की बात आए तो बोल देते हैं इसमें आपने सेल्फ डिपेंड होंगे कम लिखा है, माँ ने ज्यादा लिखा है। क्योंकि स्कूल भी समझते हैं ऐसा। उन स्कूलों के हवाले आपने अपने बच्चों को भेज करके 100% मार्क्स पाएंगे, और जिस विद्यालय में इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं वहां पर होड़ लगती है कि अगले साल हम एडमिशन उन्हीं विद्यालयों में दिलाएंगे। ये आपके बच्चे की प्रतिभा के साथ क्रूरतापूर्ण खिलवाड़ है, क्रूरतापूर्ण खिलवाड़, और आप उन्हीं के हवाले अपने बच्चों को किए हुए हैं। हम आज धीरे धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाहर जो बारिश का कोलाहल है, कहीं हमारे भीतर के जो ऊहापोह है उसको भी कमजोर ना करे और आपके कानों तक कहीं गड़बड़ी ना कर दे, इसलिए धीरे धीरे बोल रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है क्या? समझ हमारी बात कि हमारे वचन भले ही सुनने में कम आए लेकिन बात पूरी समझ में आनी चाहिए। महाराज वचन के बगैर बात कैसे समझेंगे? भाव यदि समझ गए तो बात वचन सुनने में आए या ना आए, बात पूरी समझ जाओगे। नहीं समझते क्या? अरे दुकानदार हो, ग्राहक के चेहरे को देख के समझ जाते हो कितना खरीदेगा, उतना ही माल दिखाते हो। नहीं है तो पूरी दुकान, कपड़े का दुकानदार पूरे कपड़े की थान आगे पटक दे और बाद में ग्राहक वो बाजू वाली दुकान में अच्छा मिलता तो हम वहां जाते हैं, तो क्या कहता फिर वो? लेकिन धीरे धीरे समझ जाता वो दुकानदार कि नहीं इसको उतना ही दिखाना है। पहले ही पूछ लेते क्या चाहिए, किस रेंज तक का चाहिए, उसी रेंज की चीज दिखाते। तो ऐसे ही बच्चे के मुख को देख करके माता पिता पकड़ लेते हैं कि कितनी भूख लगी है। ये आंसू बहाने का नाटक कर रहा है कि भीतर से भूख इसके आंसू बाहर निकलवा रहे। करते कि नहीं करते? उतना ही फिर खिला पिला देती है। ज्यादा हुआ तो मोबाइल सामने रख करके और अनुपमा देखने बैठ जाती है। और फिर महाराज इसको समझाओ। क्या समझाएं? पहले वो हमें समझाती हैं। महाराज इसको समझाओ। क्या आप पहले हमें समझा दो, हमें क्या समझाना है इसको कि मोबाइल देख के खाना ना खाया करे। आप इतना सा कर लो, अब अपने फेवरेट सीरियल को देख करके अपना टाइम उससे नहीं बचाएंगे। अब दिन भर तो किचन में हो जाता है महाराज। शिकायत तो ऐसे करते जैसे ठेका हमने ले रखा हो। बिगाड़ा आपने, और सुधारने के लिए फिर महाराज के सामने रख करके जाते हो। दिन भर तो किचन में पक जाते हैं। ओ किचन में पकने वाले होते तो बच्चों का दिमाग पका हुआ होता। कच्चा दिमाग इसलिए रह गया किचन से कैसे काम निकल पाए उतना कम से कम काम। अधिकांश काम तो आपकी माइक्रोवेव इंडक्शन ने ठीक ठाक कर दिए। और भी कुछ हैं तो बिल्कुल सारे इतनी सारे उपकरण आ गए हैं रसोई घर में कि आपका समय तो उसमें बचने के लिए पर्याप्त हो गया। और फिर यहाँ तो इतनी कल्चर नहीं होगी, लेकिन फिर भी हवा बाहर से आई है तो यहाँ भी हो सकता है। वीकेंड्स में तो फिर रेस्टोरेंट खोल ही गए हैं मुंगौली में। हमने सुना जब यहाँ आकर के रेस्टोरेंट खुल गए यहाँ पर, हमने कहा कौन सा यहाँ बहुत बड़ा शहर बन गया है। महाराज बहुत बड़ा शहर भले ही बना हो या ना बना हो, बहुत बड़े शहर के लोग तो यहाँ बसे हैं। हमने कौन बस गए यहाँ से लोग? नहीं, शहरों की जो बेटियां यहाँ आ गई हैं, कुछ शहरों से पढ़ के आ गई हैं और कुछ शहरों से पढ़ करके यहाँ पर कुछ और करने आ गई हैं, बहू बन करके आ गई हैं। तो उनके रेस्टोरेंट तो चाहिए, नहीं है तो फिर यहाँ नहीं खोलेंगे तो फिर चलेंगे, चलो गुना चलो, भोपाल चलो, इंदौर चलो, वीकेंड्स तो वहीं मनाएंगे। तो अच्छा है कम से कम यहीं रेस्टोरेंट खोल दिए। उन रेस्टोरेंट खोलने वालों को धन्यवाद देते हैं, यहाँ के पति लोग, कम से कम व्यवस्था यहीं तो हो गई। हाँ, लेकिन कुछ शहरों की बहुएं यहाँ पर ऐसे ही आई तो बोले, कल बोले वो, महाराज हम राजधानी से तो आए हैं लेकिन मुंगौली आके बहुत अच्छा लगता। हमने कुछ नहीं पूछा, हम क्यों पूछें क्यों अच्छा लगता? उन्हीं ने फिर बताया। बोले महाराज
कम से कम यहाँ पर लगातार साधुओं का सानिध्य मिलता रहता, और उसके बाद इस बार तो हमारे लिए, हमारे परिवार को सही दिशा में लगाने का जो मौका मिल गया है, क्योंकि उनका धन जब वो सही दिशा में नहीं लग रहा था तो चिंता होती थी कहीं इनका धन इनके मन को परिवर्तित ना कर दे। अब कम से कम उनका धन सही दिशा में लगना प्रारंभ हो गया है, तो लगने लग गया। हम भोपाल छोड़ करके भले ही आए, लेकिन मुंगावली में सूरमा बन करके आए। सूरमा भोपाली भले ही सुने हो आपने, लेकिन सूरमा भोपाली भोपाल में सूरमा नहीं बन पाते, मुंगावली आकर के सूरमा बन पाए हैं। ऐसे अपने आप में बहुत, हमने कहा बहुत अच्छा लगा। कम से कम पहली बात तो छोटे शहरों में राजधानी की बेटियां आ जाना मुश्किल, और आने के बाद वो यहाँ खैर मनाए ये बहुत मुश्किल। उसके बावजूद भी बहुत गदगद हो जाएं, क्योंकि महाराज वहाँ कहाँ नसीब होते साधु, होते भी हैं तो चौक मंदिर में होते। वहाँ हम इतनी दूर रहते कि एक गांव से दूसरे गांव पहुँच जाएं तब जाके चौक मंदिर पहुँच पाते, लेकिन यहाँ पर तो सोचो यात्रियाँ कितना छोटा सा दान करके तुमने कितना बड़ा मान प्राप्त कर लिया, कितना बड़ा मान प्राप्त कर लिया। और इस बहाने साधु संत आते रहेंगे, सज्जन लोग आते रहेंगे, तो जिन स्कूलों के हवाले करके तुम अपने बच्चों को संस्कार की उम्मीद करते हो और वो काम नहीं आते, तो इन साधु संतों के पास यदि उनको ले जाओगे तो दो चार बार 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 जब वो सकोरे में भी पानी पड़ता है तो वो भी जब सीज जाता है, तो तुम्हारे बच्चे इतने कठोर तो नहीं कि वो सीझें ना। सकोरे भले ही हैं, लेकिन एक अच्छी बात आपको बता दें, नया नया सकोरा, सकोरा समझते, मिट्टी का बर्तन, कुम्हार के आवाज से तप करके आया हुआ हो और किसी नमी वाले स्थान में रख दो, तो वो सकोरा ये नहीं देखता कि नाली के पानी की नमी हम ना लें, कि बारिश के पानी की नमी हम ना लें। वो तो जहां से नमी पाए वहां से एब्जॉर्ब कर लेता। ऐसे ही बच्चे नए सकोरे की भांति होते हैं, उनको तो नया जहां से भी मिलता उसको लेने का प्रयास करते हैं। बुरी संगति से नया मिल जाए तो वहां से ले लेते हैं, और अच्छी संगति से नया मिल जाए तो वहां से भी ले लेते हैं। और किस्मत यदि उनकी हो कि स्वाति नक्षत्र का पानी जो साधुओं के रूप में मिलता है वहां से नया मिलने की बात आए, तो वो उनको मोती का रूप प्रदान कर देते हैं। ये कब होगा? ऐसे आयतनों का निर्माण होगा, तभी तो उनके बहाने साधु आएंगे और तुम्हारी किस्मत को चमका पाएंगे।